राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए हैं। मतलब पार्टनरशिप हम चैप्टर को तो खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किए थे। चैप्टर का क्या नाम है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब अगर मौजूदा पार्टनर यदि अपना प्रॉफिट का रेशियो अगर चेंज कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, इसके बारे में कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बढ़िया समझे थे। आज हम लोग ना पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे और हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना बाबू, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया जा रहा है। ये रहा एनसीईआरटी का बुक। देखिए बाबू, मेरा मानना है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई सा ही बुक उठा लीजिए, चाहे वह एनसीईआरटी का बुक हो, टीएस अग्रवाल का बुक हो, डीके गोयल का बुक हो, एनी बुक, कोई सा ही बुक उठा लीजिए। हाँ, उसका लैंग्वेज पढ़ने में समझने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट जो होता है ना वह एक जैसा ही होता है। तो चेंज इन पीएसआर एमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन इसका बढ़िया से समझ लिए थे कि अगर पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और छोटा यानी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हमने उसका समरी जो है बोर्ड पे बना दिए, फिर हम लोग क्वेश्चन जो कर है उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से सुनिएगा बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि C&D शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect from 1 अप्रैल 2025 they agree to share profit equally, calculate the sacrificing ratio and gaining ratio। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू एक फॉर्म है, अब फॉर्म क्या चीज का है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि फॉर्म क्या चीज का है, लेकिन एक फॉर्म है। फॉर्म का मतलब एक बिजनेस है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं फॉर्म। उस बिजनेस को हम फॉर्म कहते हैं और उस फॉर्म के जितने मालिक होते हैं उन्हें हम पार्टनर कहते हैं। तो यह एक फॉर्म है। अब पता ना क्या चीज का फॉर्म है, लेकिन फॉर्म है, बिजनेस है और इस बिजनेस के दो मालिक है, एक तो सी है और एक डी है। यानी सी पर कुछ भी ले लीजिए, चेतन ले लीजिए, चेतक ले लीजिए, सी फॉर कुछ भी नाम ले लीजिए और डी फॉर भी कुछ भी नाम ले लीजिए। देवर क्या नाम, देश से 10 से धर्मेंद्र ले सकते हैं, 10 से दिनेश ले सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है। इनका जब ये बिजनेस शुरू किए थे ना बाबू, सी और डी जब बिजनेस शुरू किए थे, एक क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि बिजनेस कब शुरू किए थे, लेकिन जब ये बिजनेस शुरू किए थे ना तो उस समय एग्रीमेंट बना था और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इनका जो पीएसआर होगा ना वह 2:1 होगा। मतलब फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना बाबू, जो भी प्रॉफिट कमाएगा, इस प्रॉफिट को सी और डी में 2:1 में बांट देगा। यानी 2:1 का मतलब हो गया, 2:1 का मतलब क्या हो गया, आप 2:1 का ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और 1/3। अब मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना उसको जोड़िए ना तो डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो 2 + 1 यहाँ पे जोड़िएगा ना तो 2 + 1 = 3, यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो आप 2/3 को आप 2:1 में लिख सकते हैं। इतना तो पता है ना आपको। तो इनका जो जब इन्होंने एग्रीमेंट बनाए थे, जब इन्होंने बिजनेस शुरू किए थे, तब उस समय इन्होंने ये डिसाइड किया था फॉर्म के जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 2:1 में बांटा जाएगा। आगे चल के 1 अप्रैल 2025 को, इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 से पहले का ये जो रेशियो है 2:1, 1 अप्रैल 2025 से पहले का रेशियो है। यानी 1 अप्रैल 2025 से पहले फॉर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा था ना उस प्रॉफिट को सी और डी में 2:1 में बांटता था। अब कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को यही पार्टनर जो सी और डी है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्वेश्चन का
मतलब हमारा जो ये है चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चेंज इन PSR अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब अगर मौजूदा पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट यानी असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो यही पार्टनर C और D, जो C है और ये D है, यही पार्टनर आगे चलकर 1 अप्रैल 2025 से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारा अब जो भी प्रॉफिट होगा ना, यानी फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट को 1:1 में यानी इक्वल बांटेगा। मान लीजिए पहले प्रॉफिट था 3 लाख रुपया का या 30,000 रुपया, मान लीजिए पहले प्रॉफिट था 30,000 रुपया, कितना 30,000 रुपया 1 अप्रैल 2025 से पहले, बिफोर 1/4/25 से पहले फर्म ने कमाया 30,000 रुपया का प्रॉफिट कमाया। तो 30,000 का प्रॉफिट कमाया तो अभी इस 30,000 को 1 अप्रैल 2025 से पहले का है तो 2:1 में बांटेगा। तो C को देगा कितना 30,000 का 2/3 20,000 रुपया C को मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा और D को मिलेगा 10,000 रुपया। ऐसे मिलता था। मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपया का और 1 अप्रैल 2025 से पहले, तो इस 30,000 को फर्म जो है ना ये प्रॉफिट C और D को देगा, क्योंकि फर्म जो भी प्रॉफिट कमाता है पार्टनर को देता है, अपने मालिक को देता है। तो C को देगा 20,000 और D को देगा 10,000। एक मतलब 2:1 में। ये जो रेशियो है ये किस रेशियो में दे रहा है तो 2:1 में। अब कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को मान लीजिए 1/4/25 से इस दिन 1/4/25 से लेकर 31/3/26 को फर्म को प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपया को। फिर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 30,000, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये पार्टनर जो है, जो मौजूद पार्टनर है, यदि इन्होंने अपना PSR यानी प्रॉफिट का रेशियो चेंज कर लिए यानी 1:1 कर लिए, तो अब C को मिलेगा 15,000 रुपया यानी बराबर बराबर मिलेगा और D को मिलेगा 15,000 रुपया। क्यों? क्योंकि यही पार्टनर अब अपना PSR प्रॉफिट का रेशियो चेंज कर लिए। लेकिन क्वेश्चन पता क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। 1 मिनट रुकिएगा बाबू, इसको साइड करने दीजिए। कह रहा है कि एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए और दूसरा गेनिंग रेशियो भी निकालिए, गेनिंग रेशियो भी निकालिए। देखिए जब भी पार्टनर अपना PSR चेंज करे, जैसे यहां पे चेंज किया है, या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करे, या कोई पार्टनर रिटायर करे, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमेशा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी SR का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बराबर होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। अब देखिए, अब भाई इनका पहले 2:1 था भाई, पहले था C और D का, पहले C एंड D का जो रेशियो था वो 2:1 था। अब इन्होंने 1:1 कर लिए। ठीक है, इसको मिटाए बाबू, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये जो 2:1 हो गया ना, ये हो गया ओल्ड रेशियो। अब ये नया रेशियो बना 1:1, तो ये हो गया न्यू रेशियो। क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। तो C का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C का 2/3:1/3, और इसको लिख सकते हैं 1/2:1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो C का निकालिए। C का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3 है, तो 2/3, और न्यू रेशियो क्या है? 1/2 है। C का 1/2 है तो माइनस 1/2 इक्वल टू 2 और 3 और 2 का LCM निकालिएगा तो 6 होता है। आप LCM निकालते हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम कहते हैं, हम लोग लघुत्तम बोलते थे, लोएस्ट कॉमन LCM कॉमन मल्टीपल यानी LCM निकाला जाता है। तो अब 3 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 6 आएगा? 2 बार में। और जितने बार में 3 के टेबल पढ़िए, कितने बार में 6 कट जा रहा है? 2 बार में। जितने बार में कट रहा है ना, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 2 मर्थ में, और 2 का गुने 2 कर देंगे तो 4। माइनस 2 के टेबल पढ़िए, कितने बार में 6 आ रहा है? 3 बार में, तो 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू आ रहा है 1/6। अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस 3 करेंगे तो 1/6 आएगा, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब यहाँ पे भाई 4 बड़ा है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1,
-1 नहीं हो रहा है ना, केवल 1 हो रहा है, यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ए जो है ना, अगर पॉजिटिव आया ना, अगर आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ए सेक्रीफाइज कर रहा है। सी जो है ना, ये प्रॉफिट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइज कर रहा है। देखिए ना, पहले मिलता था 20,000, अब सी को मिल रहा है, पहले यहाँ पे एक प्रॉफिट था 30,000 रुपया का, तो पहले मिलता था सी को 20,000 रुपया, अब मिल रहा है सी को 15,000 रुपया। इसका मतलब 5,000 रुपया सेक्रीफाइज कर रहा है, सेक्रीफाइज कर अपने हिस्से में से देगा। अब इसको भाई अब 5,000 रुपये ही देगा ना, अब इसको पहले 20,000 मिलता था ओल्ड रेशियो के हिसाब से, अब 15,000 मिल रहा है, तो 5,000 रुपये सेक्रीफाइज कर रहा है। तो 30,000 का अगर 1/6 करिएगा ना, मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट है, तो 30,000 का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या निकल रहा है, 1/6 इक्वल टू 6 × 35, 5,000 रुपया सेक्रीफाइज कर रहा है। टोटल प्रॉफिट का 1/6 सेक्रीफाइज कर रहा है, तो 5,000 पहले 20,000 मिलता था, 15,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब 5,000 रुपया सेक्रीफाइज कर रहे हैं। और डी का निकालिए, डी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 है, और न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है, तो इक्वल टू इसका भी एलसीएम 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 - 2 3 6 -3, यानी 2 कम है और -3 ज्यादा है, यानी -1/6 आ रहा है। ये निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में आ रहा था, सी का पॉजिटिव आ रहा था, और ये सी का डी का निगेटिव आ रहा है। ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, जी फॉर एक गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखिए ना, निगेटिव आया तो गेन, और अगर आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं और निगेटिव आ रहा है तो गेन, पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइज। अब देखिए ना, पहले डी को मिलता था 10,000 रुपया, और मिल रहा है डी को 15,000 रुपये, न्यू रेशियो के हिसाब से है, ये न्यू रेशियो के हिसाब से है, और ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ये जो है ये न्यू रेशियो यानी 1:1 के हिसाब से है। तो पहले मिलता था डी को 10,000 रुपया, अब मिल रहा है 15,000 रुपया। इसका मतलब डी जो है गेन कर रहा है, तो 1/6 टोटल प्रॉफिट का 30,000 का 1/6 गेन कर रहा है, तो 6 × 35, ये 5,000 रुपया गेन कर रहा है, 5,000 रुपया सेक्रीफाइज कर रहा है। तो अगर निगेटिव में आए तो गेन, पॉजिटिव में आए तो सेक्रीफाइजिंग। उसी तरह आप गेनिंग रेशियो निकालना चाहे तो गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, वो न्यू रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सी का निकाले, सी का न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है, और ओल्ड रेशियो क्या है, 2/3 है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 3 - 3 2 दूनी 4, यानी -1/6 आ रहा है। अब यहाँ पे आप चूंकि गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो गेन, निगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइज। या निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइज कर रहा है। उसी तरह डी का निकालिए, डी का न्यू रेशियो क्या है, 1/2, और ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 इक्वल टू 6 कॉमा ले लो, 2 3 3 3 दूनी 2 इक्वल टू 1/6 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो अगर आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे और पॉजिटिव आएगा तो गेन, अगर निगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइज। लेकिन अगर आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइज, निगेटिव आया तो गेन। तो मुझे भरोसा है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी तरह का समझ में ना आए तो मैं हूं, आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए कि भैया सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूंगा और बढ़िया से समझाने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे भरोसा है बाबू, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है भाई। पहले 2:1 था, अब इन्होंने 1/4/2025 से कर लिया 1:1। तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो कर रहा है निकालने के लिए, सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। SR का मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशियो, और GR का मतलब होता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ठीक है, चलिए ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं आपको, जय हिंद, नमस्ते। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नमस्ते, जय हिंद।